जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपके बच्चे भी अकेलापन फील करते हैं? क्या उनके पास भी उनका खुद का फ़ोन है? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं 7 साल का हूँ। मैं अपने स्कूल में फर्स्ट आता हूँ, लेकिन अपने मम्मी पापा से बहुत दूर हूँ। रहता उनके साथ हूँ, लेकिन तब भी उनसे बहुत दूर हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों ऑफिस जाते हैं, लेकिन जब वे घर लौटते हैं तब भी फ़ोन की दुनिया में इतने डूबे रहते हैं कि मेरी ना तो सुनते हैं और ना ही मेरी ओर देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे पास बैठेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने मुझे सबसे महंगा टैबलेट दिलवाया हुआ है, लेकिन टैबलेट आने की वजह से ना तो मुझसे कोई बात करता है और ना ही मेरी कोई बात सुनता है। मैं जब भी अकेला फील करता हूँ तो मैं कार्टून्स देखता हूँ। पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है, या फिर पढ़ाई करने लग जाता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मम्मी मेरे साथ बैठकर बातें करती थी। जब पापा शाम को ऑफिस से आते ही मुझे गोद में उठा लिया करते थे, लेकिन अब सब बदल गया है। अब मम्मी घर आते ही किचन में मोबाइल के सामने कुकिंग रील्स देखती हैं और पापा ऑफिस की कॉल्स में बिजी रहते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्क्रॉल कर करके वीडियोस देखते हैं। मेरे पास सिर्फ मेरा टैबलेट है और मेरे टॉयज़। हमारे घर में हमेशा चुप्पी बनी रहती है। हर कोई मौजूद है, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं करता। मम्मी पापा एक ही सोफे पर बैठते हैं, लेकिन एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं। खाने की टेबल पर भी मोबाइल ही चलते हैं। मैं धीरे धीरे अपने आप में सिमटने लगा। मैंने अपने खिलौनों से बात करना शुरू कर दिया, दीवारों को कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया। मैं अपने छोटे टेडी बियर को मम्मी बना लेता हूँ और उसे बोलता हूँ, मम्मी आज मेरी टीचर ने मेरी तारीफ़ की। लेकिन असली मम्मी को तो टाइम ही नहीं है। मैंने डायरी लिखना भी शुरू कर दिया है। उसमें वो हर दिन की बात लिखता हूँ। मम्मी ने आज कितनी बार मेरी तरफ देखा, पापा ने क्या मुझसे बात की, आज मैं कितना अकेला महसूस कर रहा हूँ। डायरी के एक पन्ने पर मैंने एक दिन ऐसे ही लिख दिया, मेरे प्यारे गुरुजी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मम्मी का फ़ोन गिरवा दीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन शायद थोड़ी देर मेरे से बात भी करेंगी, खेलना भी शुरू कर देंगी। और पापा का फ़ोन तो पानी में गिरवा दो, वो बहुत हंसते थे पहले, अब वो मुझे भूल गए हैं। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मैं बेहोश हो गया। उसी टाइम मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चा बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है। इस उम्र में बच्चों को बात करने, प्यार करने और सुनने वाले की ज़रूरत होती है। मम्मी पापा एक दूसरे की ओर देख रहे थे और पहली बार मोबाइल उनकी गोद में नहीं, उनकी शर्मिंदगी में पड़ा था। उस रात पापा ने पहली बार किसी और को पुकारा, गुरुजी मैं हार गया। उस रात पापा को सपना आया जिसमें गुरुजी कह रहे थे, पुत्र बच्चे भगवान का रूप होते हैं और तूने उसे अकेला छोड़ दिया है फ़ोन के लिए। कल से तेरा फ़ोन रहेगा साइड में और बेटा होगा गोद में। मम्मी ने सोशल मीडिया छोड़कर मेरे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया है। मुझे जो दुनिया चाहिए थी, पापा अब हर दिन रात को ऑफिस का काम बंद करके मेरे साथ बोर्ड्स गेम खेलते हैं। मोबाइल अब घर में एक कोने में रखा जाता है। गुरुजी ने मुझे वो दुनिया दिला दी और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मेरी हर बात मानते हैं। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, आजकल हर परिवार में यही हो रहा है। हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के बिना ना तो वो खाते हैं, ना ही वो सो पाते हैं, और पूरा दिन मोबाइल में या टैबलेट में कार्टून्स देखते हैं। अपनी आइज़ भी वीक कर लेते हैं। संगत जी, इस सत्संग से हमें यही पता चलता है
कि हमारा फैमिली टाइम होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को टैबलेट या फ़ोन नहीं, माँ बाप का प्यार चाहिए होता है, घर वालों का साथ चाहिए होता है। जहाँ मूल्यवान समय की जगह अब मोबाइल की बैटरी ले चुकी है। फ़ोन ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब बच्चा कहता है मम्मी देखो और हम जवाब में स्क्रीन देख रहे होते हैं, तो वो सिर्फ हम वो पल नहीं खोते, हम अपने बच्चों का बचपन भी खो रहे होते हैं। तो संगत जी, हमें भी अगर अपने बच्चों का बचपन सेव करना है तो हमें उनको टाइम देना होगा, उनके साथ खेलना होगा, मुस्कुराना होगा, तभी तो वो असली जीवन समझ पाएंगे। क्योंकि अगर हम उनको फैमिली टाइम नहीं देंगे तो वो अपने आप में सिमटना शुरू कर देंगे और जब हमें उनकी ज़रूरत होगी तब वो फ़ोन में होंगे और हम उनके समय के लिए वेट कर रहे होंगे। इसलिए हमें अभी से अपने बच्चों को फैमिली टाइम देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।